हाँ जी बच्चों, टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। होता क्या है बच्चों, मान लो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। अगर हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट पर और लेके आएंगे तो हमें इस प्लेट के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं और इस तो पहले कुछ चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज और अगर रखना चाहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। अगर और चार्ज लेके आएंगे तो ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट है उसके पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो पहले पोटेंशियल V था और आप dq चार्ज लेकर के आए तो आपको वर्क डन करना पड़ गया dw। टोटल वर्क डन जो होगा हमारा वो इस कैपेसिटर के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वही हमारा आर्टिकल है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर हो जाती है तो टोटल वर्क डन कैसे होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में समस्या ये है कि हमारा जैसे जैसे चार्ज और इस प्लेट पर आता जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल भी बदलता जाता है। तो हमें पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, परंतु कैपेसिटेंस तो नहीं बदलती ना, तो हम V को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय सी। एक बार इनको आप क्यू प्राइम कह लेते हैं कि ये वेरिएबल चार्ज है हमारा, जो चार्ज हम लगातार इसके ऊपर ट्रांसफर करते जा रहे हैं। पोटेंशियल भी वेरिएबल है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं, इसलिए कई बुक्स के अंदर V के ऊपर भी प्राइम लगा हुआ है, जो कि ये शो करता है कि पोटेंशियल लगातार चेंज होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू बाई सी इंटू डी क्यू प्राइम। प्राइम किस लिए है, क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है। मान लो इनिशियली कोई चार्ज नहीं था और बाद में टोटल चार्ज क्यू इसके ऊपर स्टोर हो गया। कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर, क्यू प्राइम सी का क्यू प्राइम डी क्यू प्राइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू प्राइम स्क्वायर बाय में 2, 0 से क्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय में 2c। ये वर्क डन कहाँ स्टोर हुआ है, एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी नोटिस करने वाली बात है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इसीलिए लाइंस दिखाई हैं, हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया है। तो फार्मूला क्या बन गया, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। अगर हम C की वैल्यू क्यू बाई वी भर दें या क्यू की वैल्यू C इंटू वी भर दें, क्यू की वैल्यू क्या भर सकते हो, C इंटू वी भर सकते हो, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, C स्क्वायर वी स्क्वायर बाय में 2c, तो हाफ C वी स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नंबर 2, एक क्यू स्क्वायर बाय 2c, एक क्यू स्क्वायर हो गया, और कौन कौन बच गया हमारा, क्यू और V की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप C को खत्म कर देते हैं, C को खत्म करोगे तो क्यू बाय V पुट करेंगे, क्यू स्क्वायर, C को मैंने खत्म करने के लिए क्या पुट करेंगे, क्यू बाय V। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास हाफ क्यू इंटू वी। तो 3 एक्सप्रेशन आ गए, दोबारा सुन लें। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर थी, हमने कुछ वर्क डन किया, किसके अगेंस्ट, जो थोड़ा चार्ज पड़ा है उसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। मान लो थोड़ा चार्ज और लेकर के आए डी क्यू डैश, तो टोटल वर्क डन के लिए हम स्मॉल अमाउंट के लिए इंटीग्रेशन करेंगे V इंटू डी क्यू प्राइम का। V भी कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसको बाहर नहीं लिया, C इक्वल टू क्यू बाई वी पुट किया, V की वैल्यू क्यू प्राइम बाय C क्यों पुट करी, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है। क्यू प्राइम डी क्यू प्राइम बाय में C, 1 बाय C बाहर आ गया, क्यू प्राइम स्क्वायर बाय में 2, अपर लिमिट माइनस है, देखो क्यू प्राइम का इंटीग्रेशन क्या हुआ, क्यू का क्यू स्क्वायर बाय एक पावर बढ़ा दी, उसी से डिवाइड कर दिया। तो चाहे तो यहां खत्म कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, U के पैर में सब्स्टिट्यूट में कई जगह E भी लगा हुआ है, क्योंकि आगे हम इंडक्टर वाला आर्टिकल करेंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आगे इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, वो जरूर सीखना बच्चों।